हेलो गाइस, कैसे हैं? रेप सही पहचाने। रेप की बात करने वाला हूँ। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए ज्यादा हंसी मजाक नहीं होने वाला। एक बात समझनी होगी, आजकल रेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितनी सारी खबरें रेप की आ रही हैं। अरे बाप रे बाप, लड़के जैसे बिना लगाम के घोड़े भी उनसे बढ़िया होते हैं। अब तो हदें पार हो जा रही हैं, समझ रहे हैं आप? रुको रुको रुको, मुझे पता है आजकल तो लड़कियां बेटियां भी चटनी बना रही हैं। तो सवाल होगा कि सिर्फ लड़के क्यों, सिर्फ रेप ही मुद्दा क्यों है? चटनी का भी तो मुद्दा उठाओ। सही बात। चलिए एक बात को यहां से समझ लेते हैं। लड़का लड़की पतंग की तरह है, जिसकी डोर बचपन से पहले माँ बाप के पास रहती है। उसके बाद वो पतंग कभी कोई उड़ाता रहता है, लेकिन बचपन से मैक्सिमम टाइम डोर रहती है माँ बाप के पास, माता पिताजी के पास। इसलिए उनका ही सबसे पहला कर्तव्य है कि पतंग में कितनी ढील देनी है। जो उड़ाना जानता है वो समझता है पतंग उड़ाने के लिए ढील देनी पड़ती है। दो पतंग है, एक बड़ी लंबी पूंछ वाली पतंग और एक बिना पूंछ वाली पतंग। दोनों उड़ सकते हैं धागे से, डोर से, लेकिन ढील दे दो तो आसमान के बादलों में मौसम की वजह से वो फंस जाएगी। समझ सकते हैं मौसम क्या हो गया? आसपास का वातावरण जो बोलता है कुछ गलत कर, और पतंग जितनी उड़ान भर सके भरने की कोशिश करती है और बादलों में अटक जाती है। खींचते रहो, बाहर नहीं आ पाती। इसीलिए पतंग में ढील देना, कसना, ढील देना, कसना चलता रहना चाहिए। तभी लड़का भी कंट्रोल में रहेगा और लड़की भी। पता है, छोटे बच्चों को नहीं, 5 साल, 5-7 साल तक मस्त मौला जीने दो, लेकिन जैसे ही होश संभाले थोड़ा अपनी पतंगों को ढील आवश्यकता अनुसार दें, वरना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो भी है तो लड़का लड़की कंपटीशन में पीछे नहीं है। समझदार बनिए, अपने बच्चों को थोड़ा सिखाइए कि गलत क्या होता है और सही क्या। वो भी बचपन से। बड़े होने का इंतजार मत करिए, धीरे धीरे वो बिगड़ता है, हम सपोर्ट कर देते हैं और वो पतंग बादलों के बीच में खो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? शायद थोड़ी थोड़ी समझ जाइए, अभी भी देर नहीं हुई। वैसे लड़कियों का चैप्टर मैं अलग से लाने वाला हूँ। विमेन्स, लड़कियों का जीवन, विमेन्स लाइफ नाउ अ डेज। जुड़े रहिए, आ रहा हूँ।